कोरोना महामारी का संकट हो या फिर सरहद पर कोई संकट, सेना हर मोर्चे पर तैयार रहती है। इस वक्त हम देश के सबसे प्रतिष्ठित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मौजूद हैं, देहरादून में, जहां पर हमारे साथ आईएमए के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. नेगी सर हैं। आपसे जानूंगा जनरल साहब, इस वक्त बहुत अलग तरह के हालात में पासिंग आउट परेड होने जा रही है कोरोना महामारी के बीच में। किस तरह से इस महामारी के बीच में आपने इस परेड को आप लोग संपन्न करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब ये एडवाइजरीज हमारे पास आई, उनको हमने नेशनल लेवल के ऊपर आर्मी की जो एडवाइजरी थी उसको करते हुए किया। ट्रेनिंग को हमें मॉडिफाई करना पड़ा, कुछ समय तक डिसरप्शन था, लेकिन उसके बाद हमने ट्रेनिंग को मॉडिफाई किया, छोटे छोटे ग्रुप्स में किया, क्योंकि जो पासिंग आउट कोर्स होता है उनको हमने पूरी असेसमेंट करनी होती, पूरी ट्रेनिंग, उनके कैंप्स करवाने होते हैं, तो उन सबको पूरा करके ही वो सफल आगे जा सकते हैं। तो वो हमें अलग अलग तरीक़ों से उसको पूरा किया और सक्सेसफुली मुझे खुशी है कि कैडेट्स ने भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया, सपोर्ट किया और उनकी ट्रेनिंग हम सफलतापूर्वक पूरी कर सके। जहां तक पासिंग आउट का सवाल है, 13 जून को जो कल के दिन उनकी पासिंग आउट परेड है और हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारी जो पासिंग आउट परेड है, तमाम नॉर्म्स को रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग, उसके अलावा परेड की तैयारी, उसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन करें, खास करके परेड के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मेशंस है वो बदली करी गई हैं। उसी के साथ साथ में तैयारी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तैयारियां पूरी चली हुई हैं कल के लिए। एक चीज़ जो इस बार की परेड में होगी वो है कि जो पेरेंट्स होते हैं, उनका सपना होता है अपने वार्ड्स को देखने के लिए, वो यहाँ पर मौजूद नहीं हो सकेंगे परेड को देखने के लिए, लेकिन मीडिया की मदद से, तमाम चैनल्स की मदद से जो है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो गर्व के साथ अपने जो बच्चे हैं, वार्ड्स हैं, उनको वो पासिंग आउट परेड करते हुए देख सकेंगे। इसी के साथ साथ इस बार जो एक नई पहल है वो है, जैसे आप जानते हैं कि अंतिम पग तो चैटवुड हॉल में है। पिपिंग करवाने के बाद में एक पहला कदम जो कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सोच थी, उसको हम अमल में ला रहे हैं, जबकि वो पिपिंग के बाद, पासिंग आउट के बाद में वो पहला कदम लेंगे सैनिक जीवन में, एक ऑफिसर बनने के साथ साथ। और एक और चीज़ जो परेड में इस बारी है कि पिपिंग जो है अमूमन उनके पेरेंट्स करते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पर नहीं आ सके, इसलिए हमारा जो स्टाफ है, यहाँ के ऑफिसर्स, लेडीज़, वही पेरेंट्स का जो है वो भूमिका निभाएंगे। और ख़ासकर ये बहुत और गौरव की बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद यहाँ पर मौजूद होंगे कल और वो भी कुछ पिपिंग करेंगे। तो कल जो पेरेंट्स हैं, जो युवा अधिकारी हैं, उनके परिवार नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर जो लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं और खुद सेना प्रमुख यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जनरल एम.एम. नरवणे साहब, कितना बड़ा मौका होगा, क्या खास अलग देखते हैं इसको आप? इस दौरान में जैसे मैंने बताया कि हालांकि वो कमी जो पेरेंट्स की वो पूरी तो नहीं हो सकती है, लेकिन वो मीडिया के जरिए अपने घर में पूरे पासिंग आउट परेड और उनकी पिपिंग देख सकेंगे। और उनकी, जैसे मैंने बताया, उनकी पेरेंट्स की जो भूमिका है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हमारा जो यहाँ की पूरा स्टाफ है, लेडीज़ हैं, वो पिपिंग करेंगे, इंक्लूडिंग जो हमारे मित्र देशों के यहाँ पर कैडेट्स हैं, उनको भी कल जो है पिपिंग यहाँ पर करी जाएगी। कितने इस बार युवा अधिकारी शामिल हो रहे हैं, और उसमें खासतौर से एक खास बात होती है कि हमारे जो मित्र देश हैं उनके भी युवा अधिकारी शामिल होंगे? देखिए, 405 इस बारी पास आउट होंगे, जिसके अंदर की 90 जो है हमारे मित्र देशों के हैं। और मुझे ये खुशी है और बहुत ही गर्व की बात है कि जब ये संकट का समय आ रहा था, उनसे जब पूछा गया कि क्या आप कंटिन्यू करना चाहेंगे ट्रेनिंग या क्या अपने देश जाना चाहेंगे, और हमें बहुत खुशी है कि तमाम 100% जो फॉरेन जेंटलमैन कैडेट्स थे, उन्होंने कहा कि हम अपनी ट्रेनिंग को जारी करेंगे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि हमारी ट्रेनिंग ठीक चल रही है और हम सेफ हैं। तो मैं समझता हूं कि यह है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन आर्मी और हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि लोगों का हमारी ट्रेनिंग पर, मजबूती के ऊपर पूरा विश्वास है। जनरल साहब, चाहे इस वक्त कोरोना का संकट हो या और भी सरहद का कोई मामला हो, क्या जज्बा होता है, आप किस तरह की ट्रेनिंग आप उनको देते हैं कि वो हर, चाहे देश के अंदर का कोई संकट हो या सरहद पर जो उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी है, उसको वो निपट पाए? देखिए, यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो 3-4 चीज़ों के ऊपर अहमियत दी जाती है। सबसे पहले उनको जो है फिजिकली फिट होना है, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो फिजिकल फिटनेस एक है। उसके अलावा मेंटली तौर पे उनको मजबूत बनाना होता है, ताकि वो हर चुनौतियों के लिए तैयार रहें। उसके साथ साथ उनको हमने सैनिक सिखलाई भी देनी है, मिलिट्री ट्रेनिंग देनी है, और उसके साथ साथ लीडरशिप एक बहुत अहमियत वाला हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर मिलिट्री लीडर्स हैं वो, तो इसलिए लीडरशिप की भी ट्रेनिंग दी जाती है। और
जब उनका ट्रेनिंग काल पूरा होता है, जो कि 1 से 1.5 साल है यहाँ पर, एनडीए के लोग भी यहाँ आते हैं, तो उसके दौरान में, इस दौरान में उनके अंदर में लीडरशिप की क्वालिटीज, त्याग बलिदान की भावना, पूरी की पूरी जज्बा पैदा हो जाता है। और आप देखते हैं कि हमारे यंग ऑफिसर्स ने हर युद्ध में अपना पूरा उन्होंने प्रमाणित किया है कि वो देश के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। बहुत धन्यवाद। तो आईएमए के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जेएस निगे का कहना है कि इस वक्त जिस तरह से खासतौर से कोरोना का जो संकट है उसके बीच में भी आईएमए की जो ट्रेनिंग रही है और जो यहाँ पे कैडेट है उनका जो जज्बा रहा है वो बरकरार रहा है, और खासतौर से यहाँ की जो ट्रेनिंग है वो एक भविष्य में एक मिलिट्री लीडर को तैयार करता है। देश पर मर मिटने वाले युवा अधिकारी के तौर पर यहाँ से वो निकलते हैं। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ मंजित नेगी, देहरादून।